ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्होंने जलाए उस दिन जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो आप, इतिहास पढ़ो। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है। ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें। गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले, ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया। बाबा साहब का सम्मान नहीं, बाबा साहब। अरे तुम तो बिगिनिंग से ही उनका सम्मान नहीं कर रहे और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या। अरे बाबा हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे। तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है। तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो जिनको आयरन लेडी कहते हैं उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन और वहाँ पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आँख खोलकर वहाँ के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। सर एक आपको शायरी सुनाना चाहता हूँ अहमद फराज की मत कत्ल करो आवाज है उसका नाम। तुम अपने अंकितों के नेज़े हर दिल में उतार जाते हो, हर दिल में उतारे जाते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। हम पालनहार है फूलों के, हम पालनहार है फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं। तुम किसका लहू पीने आए, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे, इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर यहाँ मर जाएगा, जब तेग पे लय कट जाएगी
जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सूर साजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे? संग यानी पत्थर। फिर किस पर संग उठाओगे? अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। आपने जब यह संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्होंने जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। और अरे चुप बैठो, हो ना, बैठो। हाँ, जलाए सो लोग, हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है। आप तो देख लो, लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं? आई हैव अ माइंड टू एनरिच माई सेल्फ। जो किताब आपने दिखाई है मैं पढ़ूंगा सर। बाद में नहीं, अभी देखता हूँ। मनुस्मृति, ये मनुस्मृति की किताब, ये 3-4 मैं जला वो उतना पढ़ दो और मेरे को वापस कर दोगे, क्योंकि आजकल मिलता नहीं। Honorable members, can I return a document put on the table? I can't. It has to be put on the table. अच्छा, मैं और एक खरीद के देता हूँ। Please continue. प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोट वहाँ कर रहे थे, सब कोट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोट किए। इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना, उतने उठा के वो बोलते गए। लेकिन आपने क्या किया वो बोला ही नहीं। आप देश के लिए क्या किया बोला नहीं। आप कितने बार जेल गए बोले नहीं। आप कितना पीड़ा देश के लिए आपने सहन किया ये कहा नहीं। अरे देश के लिए जो लोग लड़े नहीं, उनको आजादी का महत्व क्या मालूम है और संविधान का क्या मालूम है? सर, और एक बात वहां पर बोले कि खुद उन्होंने ऐसे स्लोगन दिए और सब वो जुमले, हमारे को वो जुमलों का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो वो ये जुमले वाले लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं और असत्य बातें बोलकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर बात तो यहाँ पर आकर ऐसा बोल देते हैं कि वो क्या हमारे पास बोलते हैं कन्नड़ा में, झूठ 100 बार बोल के नहीं, सॉरी, असत्य 100 बार अगर बोलते गए तो उसको वो सत्य के इसमें हो सकता है। वैसा ये गोबेल्स से भी ज्यादा, गोबेल्स जो झूठ उन्होंने असत्य बातें करते थे, उससे भी 100 गुना ये लोग करते हैं। और फिर ऊपर से लोगों को, हमको कहते हैं इनने आपने क्या किया, इमरजेंसी में क्या किया, फलाने में क्या किया। नेहरू जी ने कितने बार
बोलता हूँ नेहरू जी ने कैसा किया, क्यों करना पड़ा पहला अमेंडमेंट और किस वजह से हुआ, वो बोलूँगा। सर, पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें। गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम। ये नहीं बाद में किस भाषा पे भी ठोको, भाषण करते हो, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और ये जरा सुनिए साहब, 1947 से 1952 के बीच में कोई इलेक्टेड सरकार नहीं थी और वो गैर कानूनी संशोधन ला रहे थे। ये मोदी साहब का कहना है। तो मोदी साहब के लिए मैं उनकी याददाश्त के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देश की आज़ादी में ना उन्होंने हिस्सा लिए ना मैं हिस्सा लिया। नेहरू जी लिए और महात्मा गांधी जी लिए, सरदार पटेल लिए, ये लोगों ने जो किया काम उस पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार नहीं। और दूसरा, उन्होंने नेहरू जी, पटेल जी, बाबा साहेब खुद अपने श्याम प्रसाद मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हो, वो हमला बोले, क्योंकि ऐसे लोगों के बात कर रहे थे जिनको उन्होंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, उनके साथ कभी लड़े नहीं। तो नेहरू जी के खिलाफ नफरत में आप इतना बह गए कि आपने संविधान सभा, अंतरिम सरकार और अंतरिम संसद सब पर सवाल खड़ा कर दिया, और इसमें सभी में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो इसीलिए कम से कम आप बोलते वक्त जरा ये तो सोचना चाहिए, मैं क्या अपने नेता के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या नेहरू के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या किसी और के खिलाफ बोल, इतना सोच के तो अगर बोलते तो मैं समझता था कि नेचुरली या उन्होंने रात में जो भी पढ़ा सुबह बोला होगा, भूल गए होंगे, या उनके जो भी एडवाइजर है लिख के दिए उनके बोले होंगे। तो हमारे गलतियां हम दुरुस्त कर लेना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे मैं। हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा और लोगों ने सुना, और ये नमूद हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में, और उन्होंने ये ओपनली कहा। अब वो भी टीका कर, बाबा साहब का सम्मान नहीं दे, बाबा साहब, अरे तुम तो बिगिनिंग से ही उनका सम्मान नहीं कर रहे। ये तो उन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने कहा, अरे तुम तो उनके खिलाफ थे। सर, मैं बीच में मेरे को याद आया, बोल सकता हूँ सर, जब संविधान में तिरंगा झंडा और नहीं, ये जब यहाँ पर स्वीकृत हो गई, जब तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन ये सब, तो
मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बीजेपी वालों ने और ये अपना हिंदू महासभा वालों ने और आरएसएस वालों ने जाकर उन्होंने सैफरन झंडा दिखाया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब, अरे जनसंघ भाई, अरे तुम्हारा पहला अवतार, जैसा हमारे धर्म में 10 अवतार होते हैं, तुम्हारा वो दूसरा अवतार और पहला अवतार, तो छोड़ दीजिए उसको। सर उनको झंडा दिए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या मैं ये सैफरन झंडे के लिए, इसको देखने के लिए मैं आया हूँ? मेरा झंडा अलग है, तिरंगा झंडा, और ये देश का झंडा ही रहेगा, ये काम नहीं चलेगा, प्लीज हटो बोल के उनको हटकर आगे चले। और ये बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे घटना घटी, और आज ये बोलते हैं कि अंबेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे और संविधान बनाते वक्त उनको सम्मान नहीं। ये तो खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो मुझे सम्मान मिला और इतना कांग्रेस के वजह से मैं ये घटना बना सका, और वो भी स्मूथली बना, कोई भी इसको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया। सबको पता है कि जब आज़ादी मिली तो देश में सुई भी नहीं बनती थी, खाने पर कोई अनाज नहीं था, केवल 35 साल की औसत उम्र थी, लेकिन पिछले 60-70 सालों में देश ने बहुत तरक्की की। और आप बोलते 55 साल में आपने क्या किया, 70 साल में क्या? अरे बाबा, हम अगर नहीं करते, तुम लोग इंजीनियर हो के यहाँ नहीं बैठते, डॉक्टर हो के नहीं बैठते थे, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं बनते थे, और मैं एक लेबर का बेटा अपोजिशन लीडर भी नहीं बनता था। ये सोच के रखिए आप, तुम अपने आप को 30 मार का मत समझिए। ये सब देन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की, वल्लभ भाई पटेल की है, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये लोग, बहुत से लोग वोटिंग को गए होंगे, अब हमारे लोग भी उधर गए हैं, बाहर के भी गए हैं, ये संगम है सर, सामने वाले रोड पर बैठे। हाँ, संगम, ये सामने वाले बैठे तो ठीक है, वो पहले, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे जो बैठे हैं ना, वो सब या इधर से उधर गए, उधर से इधर आ गए, या हर पार्टी से वहां गया, क्योंकि ईडी मशीन, सीबीआई। जयराम जी कह रहे हैं कुछ। हाँ, जयराम जी कुछ कह रहे हैं आपको। हाँ, तो हर लोग यहाँ, वो एक वॉशिंग मशीन बड़ी खरीदी है, कौन? हमारे शाह साहब, इतना बड़ी वॉशिंग मशीन करे, आदमी अंदर जा सकता है और क्लीन होके बाहर आता है, अंदर जाके क्लीन होके बाहर आता है, और वो जाके इतना जोर से चिल्लाता है, अरे यहाँ खाया पिया रहा, राज किया, कोई सब कुछ बना। वही यहाँ पर हमको बुद्धि पढ़ाते हैं और उल्टा बयान देते हैं। तो ऐसे लोग इस देश में हैं, ऐसे लोग। हम संवैधानिक प्रावधान के तहत कांग्रेस पार्टी ने देश में कास्ट सेंसस की मांग की, और कास्ट सेंसस की मांग इसलिए कर रहे हैं, कमजोर लोग, तबकों के लोगों को बेहतरीन के लिए, उनके बेहतर के लिए एक रणनीति बनाई जाए। इसीलिए आप, ये जो हमारा माइंड है, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं। और ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, आज मेरे साथ वोट देते हैं, कल दूसरों को देते हैं। हम देखे हैं 60 साल में कैसा हुआ, क्या हुआ, लोग बदलते कैसे रहते हैं। तो इसीलिए वोटरों के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो, एरिया के ऊपर आप गुस्सा मत निकालो।
कोई एरिया, कोई स्टेट अगर आपको वोट नहीं देता तो आप क्या करते थे, उस स्टेट को पैसे देने का बंद करते हो, जीएसटी वक्त पे नहीं देते हो, ये आपका काम चल रहा है। और इरिगेशन पे नहीं देते हो, रेलवे के प्रोजेक्ट पे नहीं देते हो।